नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज आप लोग सामने मेरा ये लोटस का दोस्तों ये पॉट देख रहे हैं और दोस्तों देखिए, लोटस का फुल डॉर्मेसी पीरियड आ गया है और मेरे लोटस की लीव्स बहुत ज़्यादा येलो हो गई हैं और सब दोस्तों सारी लीव्स अब ख़राब हो चुकी हैं। ये देखिए, जो मेरा इतना ग्रीन कलर का लोटस था वो पूरा ख़राब हो चुका है, मीन्स इसकी लीव्स ख़राब हो चुकी हैं और इसकी जो जड़ें हैं अब बेफालतू में दोस्तों जो जड़ें हैं वो इन लीव्स में ताकत लगा रही हैं डॉर्मेसी के पीरियड में। तो समय है अपने लोटस के प्लांट को अब रेस्ट देने का और लोटस की सारी लीव्स को प्रून कर देने का। तो दोस्तों, मैं लोटस की प्रूनिंग कर रही हूँ। ये जितने भी एरियल लीव्स हैं मैं पहले इन्हें हटाऊंगी और फिर जो ये फ्लोटिंग लीव्स हैं मैं फिर इनको हटाऊंगी। ये देखिए सारे के सारे, और ये जितनी भी इसकी लीव्स हैं ये इसी के ऊपर दोस्तों इसी के साइडों में डाल दूंगी, जिससे कि गल गल के ये इसी के लिए इसको स्लो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें और जो जड़ें हैं वो दोस्तों मजबूत रहें। अब अगर हम लोगों ने दोस्तों इसकी प्रूनिंग नहीं की और इसका एक भी पत्ता हमने इसमें छोड़ दिया तो अब दोस्तों लोटस की जो अंदर जड़ें होती हैं जिन्हें की दोबारा से अंदर से निकालनी है लीव्स, वो दोस्तों ख़राब हो जाएंगी और वो अपना समझेंगी। जैसे कि प्लांट की भी एक सोच होती है, प्लांट सोचता है कि मेरी जो उम्र है वो कंप्लीट हो गई। तो उम्र दोस्तों जब प्लांट की कंप्लीट हो गई तो प्लांट सोचता है कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले, मतलब वो अपने आप को ख़त्म कर दे। और प्लांट की ये सोच बन जाती है कि मेरी जो उम्र है वो कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि जो मेरी लीव्स हैं वो बेकार हो गई हैं। तो प्लांट को हमें ये बताना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये प्लांट जीवित रह सकता है और हमेशा जीवित रह सकता है। तो इसीलिए प्रूनिंग होती है डॉर्मेसी टाइम में। तो ये जितनी भी लीव्स हैं दोस्तों मैं इन सब लीव्स को हटाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, इसके लिए ऐसा कोई प्रूनर आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी एक छोटी सी एक सिजर्स ले सकते हैं। तो मैंने ये छोटी सी एक सिजर ले ली है जिससे कि मैं सारे पत्तों को नीचे से कट कर दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल डाउन लेवल से जहाँ से ये निकल रहे हैं इनको कट कर दीजिए ऐसे करके। और ये जितनी भी स्टेम्स बची हुई हैं दोस्तों पहले की, ये सब कट कर दीजिए और अपने लोटस को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। और चलिए सबसे पहले मैं सारी लीव्स को हटा देती हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो दोस्तों मैं काफ़ी हद तक इसको क्लियर कर चुकी हूँ और ये देखिए, अब दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ बीच में, क्योंकि मुझे कट करते करते याद आया। तो दोस्तों ये जो इसमें ये लीफ बर्ड आ रही है ना, जैसे ये लीफ आ रही है और ये बिल्कुल नई नई लीफ है, तो इनको भी दोस्तों आप छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। बुरा तो लगता है कि नई नई लीव्स हम तोड़ेंगे, तो इनको दोस्तों छोड़िएगा मत। अगर आप इसे छोड़ेंगे तो आपकी जो अंदर की जड़ है उसको दोस्तों डॉर्मेसी पीरियड में भी ताकत लगानी पड़ेगी इन लीव्स के चक्कर में। दोस्तों आपकी जड़ जो है वो ख़राब होती चली जाएगी। तो बिल्कुल भी एक लीफ भी दोस्तों मत छोड़िए, जैसे कि ये जो आ रही है एक लीफ भी मत छोड़िए। और अपनी जड़ की चिंता मत कीजिए, ये फरवरी में दोबारा से दोस्तों ये लोटस आबाद हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोटस आपका दोबारा आबाद होगा और बिल्कुल एकदम से दोस्तों खिलने लगेगी। इसकी लीव्स बिल्कुल इतनी बड़ी बड़ी स्टार्ट हो जाएंगी आनी, और एकदम से स्टार्टिंग इसकी दोबारा से लोटस की हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप सारी लीव्स हटा देंगे तो आपका जो लोटस है वो कैसे दोबारा से जीवित हो पाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मेरा जो लोटस का टब है वो पूरा क्लियर हो चुका है। इसमें कुछ इस तरह की गली हुई पत्तियाँ बची हुई हैं, तो मैंने इनको नहीं हटाया है। ये जो गली हुई पत्तियाँ मैंने ऊपर से डाल दी थी इसी के फर्टिलाइज़र के लिए, तो मैं इसे दोस्तों नहीं हटा रही। एक देखिए ऐसे रह गई, ये वाली लीफ रह गई, ये एक लीफ रह गई थी। ये देखिए दोस्तों, ये जो गली हुई है मैं इसी में छोड़ रही हूँ। और दोस्तों इसमें अगर आप चाहें तो जो लीव्स आपकी निकल रही हैं और आपको लग रहा है कि बिल्कुल सूखी सूखी सी हैं, जैसे कि एग्जांपल तो ये मेरी बिल्कुल सूखी हुई लीफ है। इस सूखी हुई लीफ को मैं यहाँ से तोड़ूंगी, यहाँ से, और इसी पे चूरा करके ऐसे करके डाल दूंगी। इससे मेरे प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड होगा। और जो दोस्तों जड़ें हैं हमारी
उनको भी फर्टिलाइज़र प्रोवाइड होगा और वो ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकेंगी। अब देखिए मैं दूसरी कोई लीव ढूंढती हूँ। ये ऐसे लीव्स दोस्तों जो होती हैं, इनको ऐसे करके इस पे डाल देना चाहिए लोटस पे। अगर आप पे है दोस्तों लोटस, तो उसकी प्रूनिंग का बिल्कुल सही समय है 25 दिसंबर। वैसे तो लोग 15 दिसंबर के बाद कहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो जड़ें हैं वो जीवित रहें, तो उसके लिए जब तक मेरी पत्तियां पूरी येलो नहीं पड़ जाती तब तक मैं अपनी पत्तियों को प्रून नहीं करती। उससे जो दोस्तों जब तक आपकी लीव्स जो ग्रीन रहती हैं, तो आपकी जो ग्रीन लीव्स हैं हर वक्त आपके प्लांट को एक सनलाइट और फूड प्रोवाइड करेगी। उससे जड़ों में ज़्यादा स्टोरेज इकट्ठी रहेगी और ज़्यादा दिन के लिए आपकी जो जड़ें हैं वो दोस्तों जीवित रहने की पूरी कोशिश कर पाएंगी। अब दोस्तों एक बात और बताती हूँ मैं आपको। अब मैं एक इसकी जो ट्यूबर है उसको स्टोर करूँगी, तो मैं एक ट्यूबर इसके अंदर से निकालने की कोशिश करती हूँ कि कहीं से एक छोटा सा ट्यूबर का पार्ट मैं निकाल लूँ इसका। तो इस तरह से हम खोद के देखते हैं कि अंदर ट्यूबर कैसा है। मैंने कभी देसी लोटस का ट्यूबर नहीं देखा, मैंने दोस्तों लिली का देखा है। लिली का ट्यूबर बड़ा पतला सा होता है, तो उसको निकालना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैंने सुना है कि लोटस का ट्यूबर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैं अपनी सेफ्टी मतलब इसके एक दोस्तों कभी कभी नहीं भी रहता ना ध्यान, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लांट हमारा किसी और वजह से सरवाइव नहीं कर पाता, तो हम लोगों को एक प्लान भी रखना चाहिए। जैसे कि मैं इसका ट्यूबर जो है उसको सेव करने की कोशिश करती हूँ एक छोटे से पार्ट को, जिससे कि अगर मेरा प्लांट भगवान ना करे पहले तो अगर कुछ हो भी जाता है तो मैं उसका ट्यूबर दोबारा से लगा दूँ और मेरा प्लांट जीवित हो जाए दोबारा। तो चलिए मैं सबसे पहले खोदने की कोशिश करती हूँ और अंदर ट्यूबर फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों आई एम सॉरी फॉर ब्लैक बैकग्राउंड, क्योंकि मैं इस वक्त कर रही थी काम, इसलिए मुझे पॉज दोस्तों नहीं कर पा रही थी, प्ले ही करना पड़ा। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा मुझे ट्यूबर ये मिल गया, ये थोड़ा सा ट्यूबर, और मैं इससे कट डाउन करके दोस्तों यहाँ से सेव करूँगी। मैंने अंदर से इसको निकाला है और मैं इसको सेव करती हूँ। चलिए यहाँ से हम कट डाउन करेंगे। तो आई एम सॉरी माई लोटस, माई गॉड। तो इस ट्यूबर को मैं दोस्तों सेव कर लेती हूँ, ये मेरी जड़ हो गई। अब अगर मुझे लगाना पड़ा तो इस तरह से मैं दोस्तों इस ट्यूबर से अपने प्लांट को दोबारा लगा सकती हूँ। तो अभी खैर मैं इसको आपको सेव करके दिखाऊंगी। इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ और मेरी जो सॉइल है उसको दोबारा से वहाँ पर कर देती हूँ, क्योंकि जड़ों को ज़्यादा देर खुला छोड़ना अच्छा नहीं होता दोस्तों प्लांट के लिए। ओह माय गॉड, मेरे तो दोनों हाथ ही दोस्तों 1 सेकेंड। तो दोस्तों चलिए ये जो अब हमारी सॉइल है इसको हम दोबारा से अपने ट्यूबर के ऊपर कर देते हैं। ट्यूबर का दोस्तों कुछ नहीं होता है, ट्यूबर को अगर आप कट डाउन करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो जानते ही हैं ट्यूबर के दोस्तों, ट्यूबर मतलब कमल गट्टा। कमल गट्टे की तो आप लोगों ने अगर हो सकता है दोस्तों कभी सब्ज़ी वगैरह खाई हो, वेजिटेबल खाई हो, तो कमल गट्टा तो दोस्तों वैसे भी खाया जाता है, तो उसे कट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस जब भी आप किसी सॉइल को दोस्तों हटाएं, उसकी रूट्स को निकालें, तो बस सिंपली उसके ऊपर दोबारा से सॉइल कवर करना ना भूलें। अगर आपने कवर नहीं की तो आपकी जो सॉइल है वो एयर से ख़राब हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक एयर से ख़राब हो जाएगी। तो सिंपल बात दोस्तों बस यही है। अब दोस्तों ये जो मेरा ट्यूबर है इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब सबसे पहले मैं इसे वाटर से धोऊंगी और मेरा हाथ भी धोऊंगी। एक्चुअली मुझे बहुत सचमुच अजीब लग रहा है सॉइल में, क्योंकि मैंने कीचड़ में हाथ डुबोया है अभी, बट दैट्स ओके। प्लांट्स की केयर तो दोस्तों ऐसे ही होती है। तो चलिए मैं हाथ धो लेती हूँ पहले। सो माय गॉड गाइस,
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को दोस्तों इतनी मेहनत के बाद लाइक तो करना चाहिए। मैंने दोस्तों कीचड़ में भी हाथ डिबो दिया, अब तो कम से कम दोस्तों 1 लाइक करनी चाहिए आप लोगों को। 1 लाइक तो बनती है इस चीज़ पे। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब ये जो हमारा दोस्तों कमल का टब है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये मेरा जो लोटस का टब है, अब मैं इसको तो ऐसे ही रहने दूँगी। जितना इसमें वाटर इस वक्त मेंटेन है, इस वाटर को मैं मेंटेन रखूँगी। इसकी लीव्स को सुखा लूँगी, ये जो लीव्स है इनको मैं यहीं पड़े रहने दूँगी। और दोस्तों जब ये बिल्कुल सूख जाएंगी तब मैं इसी लोटस के ऊपर तोड़ तोड़ के इन लीव्स को स्प्रिंकल कर दूँगी। उससे इसे बिल्कुल ऑर्गेनिक और अपनी ही लीव्स का फर्टिलाइज़र मिलेगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनलिटी झलकाएगा। आपने देखा है कमल के बड़े बड़े जो पॉन्ड होते हैं उनकी लीव्स कोई नहीं हटाता, जो दोस्तों अपने आप होते हैं कमल। तो वही दोस्तों उसी की अपनी लीव्स ही उसके लिए सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र होती है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात यही है कि इसको एक ओरिजिनलिटी लगेगी अपने लिए, मतलब। तो जितना हम ओरिजिनल प्लांट को रख सकते हैं, जितना हम केमिकल से प्लांट को बचा सकते हैं, उतना हमें बचाना चाहिए। और एक ओरिजिनल एटमॉस्फेयर, एक बायोस्फीयर उसके लिए बना के रखना चाहिए, जिससे कि वो अपना दोस्तों दोबारा से फरवरी में उग सके। देखिए यहाँ पर भी ये छोटी छोटी लीव्स रह गई है, इनको भी मैं हटा देती हूँ। अब बात रही दोस्तों हमारे इस ट्यूबर की, तो ट्यूबर को सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे सॉइल में जो ये था। तो इस ट्यूबर को सबसे पहले तो हम वॉश करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम लोग इसको वॉश करेंगे और क्लीन कर लेंगे। अब मैं इसको एक साइड में यहाँ पर रख लेती हूँ। और इस ट्यूबर को दोस्तों ज़्यादा देर तक एयर में मत रखिए। ज़्यादा देर एयर में रखेंगे आप तो आपका जो ट्यूबर है उसको हानि पहुँचेगी। तो इसीलिए अब मैं इसको फटाफट से पैक करती हूँ एक प्लास्टिक पॉलीथीन में। सो गाइस, अब बारी है अपने इस ट्यूबर को सेव करने की। तो मैंने इसको बिल्कुल वाटर से क्लीन कर लिया है। एक प्लास्टिक की मैंने पॉलीथीन ले ली है। प्लास्टिक पॉलीथीन ही लीजिएगा जिससे इससे ये दोस्तों वैक्यूम पैक हो सके, बिल्कुल अंदर तक पैक हो सके और इसमें बिल्कुल भी एयर ना जा पाए और ये एटमॉस्फेयर के टच में बिल्कुल ना आ पाए। अब दोस्तों नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि हम लोग एक फंगस पाउडर लेंगे। फंगस पाउडर कोई भी ले लीजिए, बेबिस्टीन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अब दोस्तों देखिए ये बेबिस्टीन है, तो ये बेबिस्टीन का फंगस पाउडर है। अब इसके अंदर दोस्तों ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन है, तो इस प्लास्टिक पॉलीथीन के अंदर मैं हाफ स्पून बेबिस्टीन डाल लेती हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, ये आधी छोटी चम्मच है दोस्तों। तो ये कम से कम 1 चुटकी करीब और जरा सी और है, तो इतनी करीबन ये है। और इसके अंदर मैं पूरा का पूरा इसको डाल दूंगी प्लास्टिक पॉलीथीन के अंदर। और दोस्तों अंदर ही अंदर इसको क्रश कर दूंगी और हर जगह फैला दूंगी इसको। इस तरह से हर जगह मैंने पॉलीथीन में फैला दिया अंदर की तरफ। अब इसके बाद मैं इसके अंदर इसको रखूँगी। तो दोस्तों कुछ भी आपको इसको सुखाना नहीं है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर से एकदम जितनी जल्दी हो सके दूर कर देना है इसको। और देखिए दोस्तों, अब मैं इसको टाइटली पैक करूँगी। कहीं भी हमारी जो ये पॉलीथीन है इसमें बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी होल कहीं भी नहीं होना चाहिए, जो ये एटमॉस्फेयर की कवरेज में आए, एटमॉस्फेयर को बिल्कुल भी टच करे। ठीक है, तो ऐसा पैक कीजिए जैसे कि आप लोगों ने वैक्यूम पैक कर दिया हो। ठीक है दोस्तों, और वैक्यूम पैकर आप पे हो तो वैक्यूम पैकर से आप पैक कर दीजिए इस तरह से दोस्तों। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पैक हो गया है। ये मेरे नेक्स्ट टाइम के लिए है। अगर बाई चांस ऐसा होता है, वैसे ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों, बाई चांस अगर ऐसा होता है कि जो मेरा लोटस है वो पूरा दोस्तों अगर उसकी जड़ें कम्प्लीटली ख़राब हो गई और पूरा का पूरा उसमें बिल्कुल जान ही नहीं बची, तो दोस्तों ये जो जड़ है हमारी हमने पैक की है, ये हमारे काम आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा दिन रखने के लिए इसको बिल्कुल वैक्यूम पैक करने की कोशिश कीजिए। एक होल भी उसके अंदर ना हो और एयर बिल्कुल अंदर उसके ना जाए और उसमें हल्की सी नमी जो है वो मेंटेन रहे। जैसे कि मैंने अभी निकाला है तो हल्की सी नमी उसके अंदर मेंटेन है, इसीलिए मैंने उसमें अभी बिल्कुल भी वाटर नहीं डाला। तो
तो अभी धोया था दोस्तों, तो उसमें उतना पानी था जितना कि उसके लिए सफिशिएंट था। तो उसमें पानी अगर आपका बिल्कुल सूख गया है तो उसमें हल्की सी पानी डाल दीजिए, हल्का सा। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप 1 दिन के अंदर ही नहीं बल्कि 6 घंटे के अंदर अपने ट्यूबर को किसी तरह पैक फटाफट कर दें। और इसी तरह से दोस्तों ट्यूबर्स जो हैं वो मार्केट में और अमेज़ॉन पे अवेलेबल होते हैं, जो लोटस के ट्यूबर्स मिलते हैं, और इसी तरह से वो पैक किए जाते हैं। वो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से वैक्यूम पैक किए जाते हैं। तो हमने वैक्यूम पैक ना करके इस तरह से पैक करना भी लोटस ट्यूबर के लिए सफिशिएंट है। तो हमारे दोस्तों आज लोटस की जानकारी पूरी हो गई। अब हमें हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लोटस पे आएगा वो दोस्तों फरवरी में आएगा, जब इसका टाइम आ जाएगा और दोबारा से ये हरा भरा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। अगर आपका लोटस है तो अभी के अभी उसकी एक रूट को सेव कीजिए और उसकी ट्यूबर को सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों लोटस की प्रूनिंग भी कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस।